दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में लोग दो तरह के होते हैं। एक वे जो अपने हाथों से मेहनत करते हैं और दूसरे वे जो अपने दिमाग से काम लेते हैं। पहले प्रकार के लोग पूरी उम्र पसीना बहाते रहते हैं, जबकि दूसरे वही तय करते हैं कि उस मेहनत की कीमत क्या होगी। अगर आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी सिर्फ जीवन चलाने भर की कमाई कर पाते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। क्योंकि आज हम चाणक्य के उस गहरे रहस्य की बात करेंगे जिसने एक साधारण और गरीब बालक चंद्रगुप्त को एक महान सम्राट बना दिया। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि नीति और सोच का खेल था। अगर आप इसे समझ गए तो आपकी तकदीर भी बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको वह अनमोल मंत्र बताऊंगा जो धन को आपका सेवक बना सकता है। एक शांत शाम की बात है। तक्षशिला के गुरुकुल में वटवृक्ष के नीचे आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को जीवन, भाग्य और धन के रहस्य समझा रहे थे। वातावरण में उनके शब्दों की गंभीरता थी और शिष्य पूरी तल्लीनता से सुन रहे थे। तभी एक युवा शिष्य, जिसके हाथों पर मेहनत के निशान साफ दिखते थे, ने आदर से प्रश्न किया, गुरुदेव, मैंने हमेशा सुना है कि सच्चाई और मेहनत से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। फिर ऐसा क्यों है कि मेरे पिता, जो सूरज निकलने से पहले खेतों में लग जाते हैं और देर रात तक काम करते हैं, आज भी कर्ज में डूबे हैं? क्या उनकी मेहनत कम है? चाणक्य कुछ पल मौन रहे और बोले, तुमने बहुत गहरा सवाल किया है। देखो, इस संसार में मेहनत भी दो प्रकार की होती है। एक शरीर की मेहनत और दूसरी दिमाग की मेहनत। शारीरिक श्रम से अन्न पैदा होता है, लेकिन मानसिक श्रम से ऐसी व्यवस्था बनती है जिससे उसी अन्न का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हारे पिता फसल उगाते हैं, लेकिन व्यापारी उसे बेचकर लाभ कमाता है। कारण सिर्फ एक है, नीति की समझ। यह कहते हुए चाणक्य ने एक कथा सुनाई। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला केवल खेत जोतता और बीज बोता था। दूसरा यह भी सोचता था कि किस मौसम में कौन सी फसल उपयुक्त है, कितनी सिंचाई करनी है और फसल को बाजार कब ले जाना चाहिए। पहला किसान साल भर मेहनत करता, फिर भी मुश्किल से घर चल पाता। दूसरा धीरे धीरे संपन्न बन गया। क्या दूसरा कम मेहनत करता था? नहीं, फर्क बस इतना था कि उसने मेहनत को सही दिशा दी। चाणक्य ने कहा, याद रखो, लक्ष्मी उसी के घर ठहरती है जो उसके लिए बुद्धि का स्थान बनाता है, केवल हाथों का नहीं। कुछ समय बाद मगध के राजमहल में एक विशेष सभा हुई। सम्राट चंद्रगुप्त ने सभा में कहा, आचार्य चाणक्य ने मुझे सिखाया है कि धन एक ऊर्जा है जो बुद्धि रूपी चुंबक की ओर खींचती है। आज हम यहाँ इसलिए एकत्र हुए हैं ताकि हर व्यक्ति यह समझ सके कि संपत्ति सिर्फ भाग्य या मेहनत से नहीं, बल्कि सही नीति से आती है। तब चाणक्य ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, धन की प्रकृति पानी जैसी होती है। वह नीचे की ओर बहता है, लेकिन जिसके पास ज्ञान का बांध होता है, वह उसे रोककर अपने जीवन को उज्ज्वल बना लेता है। उन्होंने एक किसान से कहा, तुम मेहनती हो, लेकिन अगर तुम अनाज को तुरंत बेचने के बजाय सही समय तक संभाल कर रखो तो लाभ कई गुना बढ़ सकता है, क्योंकि तब तुम मेहनत के साथ समय की नीति जोड़ते हो। फिर उन्होंने व्यापारियों की ओर देखा। अगर रोज सैकड़ों ग्राहक आते हैं तो यह भी सोचो कि कौन सा माल किस मौसम में अधिक बिकता है और ग्राहक क्या चाहता है। बिना सोचे सिर्फ बेच देना व्यापार नहीं, असली व्यापार वहाँ है जहाँ दिमाग काम करता है, केवल हाथ नहीं। चाणक्य ने कहा, धन उसी का पीछा करता है जो उसके बहाव को समझता है। जैसे नदी प्रकृति के नियम से बहती है, वैसे ही धन नीति के नियम से चलता है। रात को सभा समाप्त होने के बाद वर्धन नाम का एक साधारण व्यापारी, जिसके चेहरे पर वर्षों की थकान झलक रही थी, चुपचाप चाणक्य के पास आया। उसने कहा, आचार्य, मैं 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ।
सुबह जल्दी उठता हूँ, देर रात तक मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ कर्ज और चिंता है। मैंने कभी आलस नहीं किया, फिर भी गरीबी क्यों? चाणक्य ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने कभी अपनी कमाई और खर्च का लेखा देखा है? क्या तुमने नई सोच अपनाने की कोशिश की या वही करते रहे जो पहले होता आया? वर्धन चुप हो गया। चाणक्य बोले, लक्ष्मी 3 जगह नहीं टिकती, जहां खर्च पर नियंत्रण नहीं, जहां निर्णय लेने का साहस नहीं और जहां आत्मविश्वास की कमी हो। तुम जरूरत से ज्यादा खर्च करते हो और खुद को छोटा समझते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। फिर उन्होंने उपाय बताया, हर दिन कुछ समय निकालकर खुद से 3 सवाल पूछो। आज क्या सीखा? आज धन कैसे बढ़ा? और कल क्या नया करोगे? ऐसा करोगे तो 1 साल में फर्क साफ दिखेगा। चाणक्य ने कहा, धन को आकर्षित करने के लिए मन का शांत और स्पष्ट होना जरूरी है। जैसे साफ दर्पण में ही सही प्रतिबिंब दिखता है। पहले अपनी सोच को साफ करो, नीति सीखो, फिर धन खुद तुम्हारे पास आएगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उन गिने चुने लोगों में हैं जो सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। अब समय है चाणक्य की उन 7 नीतियों को समझने का, जिनसे इंसान मजदूर से मालिक बन सकता है। पहली नीति, धन का ताला बुद्धि से खुलता है, केवल मेहनत से नहीं। दूसरी, संयम के बिना धन टिकता नहीं। तीसरी, कमाई से ज्यादा जरूरी है उसे बचाने और बढ़ाने की कला। चौथी, समय सबसे बड़ी पूंजी है, इसे जो समझ गया वही आगे बढ़ा। 5वीं, ज्ञान में निवेश सबसे सुरक्षित निवेश है। 6ठी, अवसर अक्सर समस्या बनकर आते हैं, उन्हें पहचानना ही समझदारी है। 7वीं, धन को संभालने के लिए चरित्र और अनुशासन जरूरी है। दोस्तों, ये नीतियां कोई जादू नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का तरीका है। आज से संकल्प लीजिए कि आप सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से काम करेंगे। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। याद रखिए, धन उसी के पास आता है जो खुद को उसके योग्य बना लेता है। आपका भविष्य आपकी सोच से बनता है।